झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह रांची के ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक भीड़ के साथ संपन्न हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बार पूरे इंडिया गठबंधन को मिला करके कुल 56 सीट यानी 2/3 से अधिक बहुमत से विजय हासिल की है। और शपथ ग्रहण के दौरान ऐसा लग रहा था कि यह भीड़ ऐतिहासिक भीड़ है। मोरहाबादी मैदान में जगह कम पड़ रही थी। मोरहाबादी मैदान लोगों की संख्या को देखते हुए यह मैदान छोटा पड़ रहा था। इस ऐतिहासिक भीड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद तुरंत मुख्यमंत्री पूरे हरकत में आ गए हैं और मुख्यमंत्री ने इसके बाद से तुरंत कैबिनेट की बैठक भी ली है। आइए अब देखते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का एक दृश्य। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3042 GS रांची डेटेड 27/11/2024। I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। खड़े हो जाएं। हाँ सर, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। आराम से करिए सर। मैं अपना नाम बोला। हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बुके
यहाँ पर पहले साइन कर लो। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। इस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे हरकत में आ गए और हरकत में आते ही उन्होंने तुरंत कैबिनेट आज उसी दिन कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई और उस कैबिनेट की पहली बैठक में सबसे पहले उन्होंने मैया सम्मान योजना की जो राशि जो 1000 रुपया मिल रही थी उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के दिन ही पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपये कर दिया और वह दिसंबर माह से लागू हो गया। दिसंबर माह से ही मैया सम्मान योजना में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में पहली बैठक में शपथ ग्रहण के दिन ही इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब सारी झारखंड की सारी महिलाओं को 60 लाख करीब 60 लाख महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में कैबिनेट की पहली बैठक में आज और भी कई प्रस्ताव पास किए। आइए मुख्यमंत्री से जानते हैं कि उन्होंने आज क्या कहा। उन्होंने आज कैबिनेट की पहली बैठक के बाद में सर अपने बोल देंगे। आप सबने देखा और आज के ऐतिहासिक दिन के गवाही बने। आज भव्य शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम प्रोजेक्ट भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों को मालूम है केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं नौजवानों के भविष्य को लेकर और आपको मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था
कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी और राज्य पुलिस कर्मियों को जो राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है, वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है, जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी, बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहाँ का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया, उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया। इसके अलावा आज सभी विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है
यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरबा लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितने अधिक करें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई हैं, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। चूंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट्स हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। साथ में ये भी निर्णय लिया गया, असम में जो वहाँ के चाय बागान में बरसों बरस से यहाँ के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहाँ बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी और सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष हमने रखा है। बाकी चीज़ें और भी है जो हम समय समय पर आप सब लोगों के समक्ष अवगत कराने का काम करें। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।